संवाददाता देवेंद्र खरे जुड़ गए हैं जौनपुर से और अतुल हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले मेरठ से अतुल का रुख करेंगे। अतुल, मेरठ में किस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं? कौन सी पार्टी आगे दिखाई दे रही है? देखिए मीना, आकांक्षा, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में अभी भाजपा से धर्मेंद्र भारद्वाज आगे चल रहे हैं। और वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, सुनील रोहेटा गठबंधन प्रत्याशी हैं जो फिलहाल हम्म। पीछे चल रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो चुनाव को लेकर के एमएलसी चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और कुछ घंटों बाद परिणाम आने बाकी है। साफ तौर पर देखा जाए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में बधाई देने का सुरूर तेज हो चुका है। वहीं अभी धर्मेंद्र भारद्वाज के लिए भाजपा के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर हम्म। मतगणना स्थल पर पहुंचकर बधाई देना शुरू कर दिए। जी, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि बीजेपी आगे चल रही है और उसको लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। देखिए, हाँ आकांक्षा, ये बिल्कुल सही है कि भाजपा विधानसभा में भी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद अब विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद में भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरह से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता इस समय हर्ष और उल्लास के मूड में है। क्योंकि भाजपा की जीत, प्रचंड जीत होने के बाद विधानसभा के बाद अब विधान परिषद का नंबर है जिसमें 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए 27 सीटों की तो 27 सीटों पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल की स्थिति में भाजपा के कार्यकर्ता जो विधान परिषद सदस्य हैं वो फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को अपने आप पर भरोसा हो रहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। लेकिन अभी जीत नहीं कही जा सकती क्योंकि परिणाम आने बाकी हैं। परिणाम का इंतजार है कि चंद घंटों बाद इसका घोषणा हो सकती है कि कौन कितना आगे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधान परिषद का चुनाव विकास का चुनाव होता है और विकास की राहों को दिखाने के लिए, शिक्षा क्षेत्र में राह दिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम होते हैं। तो उसी को विधान परिषद के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है। सरकार की कामों में जो विपक्ष होता है, विधान परिषद अगर विपक्ष में बैठा हुआ है, विपक्ष के लोग अगर विधान परिषद में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो बाधा डालते हैं और काम नहीं होने देते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा मौका है कि अगर विधान परिषद में भाजपा के लोग बैठते हैं। लेकिन ये कहा जाता है जिसकी सरकार होती है, विधान परिषद, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ज्यादातर उसी के होते हैं। जी। 2016 में सपा के 31 मेंबर थे विधान परिषद के। वहीं अब की बार योगी जी ने जितने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि विधान परिषद के अंदर हमारे सारे सदस्य अच्छी जीत हासिल करके पहुंचेंगे। सभी जो कार्यकर्ता हैं, मंत्रियों की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए तो सभी के लिए एक टारगेट दिया गया था कि अपने एमएलसी जो आपका यहाँ प्रत्याशी है उसको जिताना है हर हाल में। तो किसी भी तरह से जिताया जाए। तो अगर देखा जाए भाजपा के हर कार्यकर्ता को, सांसद की बात की जाए, राज्य मंत्री की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए तो सभी ने कड़ी मशक्कत करने के बाद एमएलसी चुनाव का सपोर्ट किया है। एमएलसी चुनाव में मतगणना जो मतदान हुआ है वो कराया है और आज मतगणना हो रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा का हर कार्यकर्ता हर्ष और उल्लास के साथ कह सकता है कि हम आगे बढ़ते हुए नजर आ। जी, देवेंद्र, जौनपुर में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल